कि इस परंपरा के आविष्कारक वह हमारे ऋषि थे, हमारे महर्षि थे, हमारे भारतीय सनातन वैदिक परंपरा के महापुरुष थे, परंतु उन्होंने मानव मात्र के लिए इस विधा की प्रतिष्ठापना की थी कि जो हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मैं इस प्रार्थना का मूर्त रूप में यदि देखना चाहूँ तो इसके लिए योग से बढ़ कर के और कुछ नहीं हो सकता। सबकी भला चाहने के लिए भला करने का कोई काम हो सकता है तो योग से बढ़ कर के कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि योग करने वाला व्यक्ति वह आत्मानुशासन में रहता है, वह अपने द्वारा दूसरे का हित नहीं करने की सोचता है, वह किसी तरह के वैचारिक से लेकर के शारीरिक से लेकर के मानसिक प्रदूषण को नहीं फैलाता है। तो जो ऐसा व्यक्ति होता है वह जो दूसरे की हित की कल्याण की सोचता है, यदि हम सभी लोग ऐसा सोचें तो देश की बहुत सारी समस्याओं को हम एक दिन में ठीक कर सकते हैं। यदि इस देश को, इस दुनिया को एक सूत्र में पिरोना है तो वह भी योग के द्वारा ही संभव है। ऐसे दिव्य और महान योग परंपरा के इस विरासत को संजोने का, संवारने का और जन जन तक पहुंचाने का जो भगीरथ प्रयास श्रद्धेय स्वामी जी के द्वारा विगत 2 दशक से भी ज्यादा समय से अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा, जो स्वयं कहते नहीं हैं, स्वामी जी योग का प्रवचन नहीं करते हैं, तो आप योग के श्रोता भी ना बने, आप भी योग करते रहें, प्रतिदिन करें, हर रोज करें। जहाँ तक हो सकता है इस योग परंपरा को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करें, जिससे आपका देह निरोग रहेगा। जन जन तक योग पहुँचने से उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। हमारी बहुत शुभकामनाएं भी हैं और इस कार्य को इस व्यापक स्वरूप में पूरी दुनिया में पूरी प्रामाणिकता के साथ उस स्वीकार्यता को दिलवाने के लिए हम पुनः माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का तहे दिल से, हृदय से हम सब भारतीय कृतज्ञ हैं इसके लिए कि योग के ये जो विशाल स्वरूप को श्रद्धेय स्वामी जी ने इस विराट रूप को दिखाया था, इस रूप को पूरी दुनिया को बताने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। तो आज भी लाखों संख्या में आप काम कर रहे हैं। योग से न केवल रोगों से मुक्ति होती है, आज की दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या है, वह यदि आप बीमार हैं तो वो तो समस्या ही है, जो रोगी नहीं है उसकी भी बड़ी समस्या है कि वह हमेशा भयभीत रहता है कि न जाने मुझको क्या बीमारी होगी। कई लोग यही पूछते हैं कि कोई ऐसा उपाय बताइए कि हम बीमार ना पड़ें, क्योंकि बीमारी को लेकर के जितना भयानक भय का वातावरण बन रहा है। हम जानते हैं कि मॉडर्न मेडिकल साइंस ने बहुत सारे नए आविष्कार और अनुसंधान किए हैं, बहुत सारे उपाय हुए हैं, पर जितने उपाय हुए हैं उतने ही बीमारी को लेकर के भय और अंदर से घबराहट लोगों में बढ़ी है। यदि उस भय और घबराहट से दुनिया में कोई मुक्ति दिला सकता है तो वह मात्र योग है। केवल मात्र योग के द्वारा ही हम उस रोग के भय से भी मुक्त हो सकते हैं। आयुर्वेद के ऋषियों ने, मनीषियों ने कहा कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य रोग प्रशमनम, कि जो स्वस्थ है उसको स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ व्रत का हमारे शास्त्रों में विधान किया गया है। उस स्वस्थ व्रत के लिए योग से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। तो मैं आप सबके माध्यम से, विविध हमारे चैनलों के माध्यम से पूरे देशवासियों से मैं आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपनी आहारचर्या को सुधारिए, अपने दिनचर्या को सुधारिए। डरने की और भयभीत होने की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ अब योग है। योगम शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि, इस भाव से प्रतिदिन आप योग के शरण में रहिए। मन भी ठीक रहेगा, तन भी ठीक रहेगा, मन और मस्तिष्क भी ठीक रहेगा। हम ठीक रहेंगे तो हम इस देश को भी सुंदर बना पाएंगे।
सुंदर देश की सुंदर कल्पना के साथ में सुंदर देह और मन की रचना आप कर सकें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में प्रणाम और नमन करते हुए, क्योंकि हमने घोषणा की थी कि यह योग का कार्यक्रम इस रूप में होगा कि पूरी दुनिया याद रखेगी, दुनिया याद ही नहीं रखेगी, पूरी दुनिया योग भी करेगी। पुनः इस भव्य आयोजन के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूरे गुजरात सरकार का, पूरे गुजरात के अधिकारी कर्मचारी कर्मठ भाई बहनों का, साथ में हमारे पतंजलि योगपीठ परिवार के सभी भगिनी सभी बंधुओं का हृदय से बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि आपका पुरुषार्थ देखिए यह विराट रूप ले रहा है। इस विराटता का प्रभाव आयोजन तो 21 तारीख को कल बड़े रूप में होगा, पर इसका प्रभाव वर्षों तक बना रहेगा। और इस अवसर पर जो कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं और बनने वाले हैं कल तक, और इसमें बहुत सारे हमारे पतंजलि योगपीठ के ही विद्यार्थी हैं, पतंजलि योगपीठ के ही हमारे स्वयंसेवक हैं, कुछ हमारे अन्यत्र के भी भाई बहन हैं, उन सबको भी पूर्व से ही शुभकामनाएं। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड के परिप्रेक्ष्य में यह सबसे बड़ा होगा, यह योग शिविर संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा होगा, और यह योग शिविर पूरे देश और दुनिया में मीडिया के कवरेज के हिसाब से सबसे बड़ा होगा। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह योग शिविर देश को निरोग बनाने में, पूरी दुनिया में योग को पहुंचाने में भी सबसे बड़ा होगा। इन शुभकामनाओं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। श्रद्धेय आचार्य श्री का बहुत आशीर्वाद आपको अनुलोम विलोम करते करते ही मिला है। और थोड़ा हाथों को रिलैक्स कर लीजिए, दोनों हाथ कंधों पर रख लीजिए। श्रद्धेय आचार्य श्री आपका भी एक बात कह रहे थे कि शिविर तो कल पूरा हो जाएगा, लेकिन इसकी सुगंध कम से कम 50 साल तक रहेगी। कितने साल तक बोली मैंने? और योगी कोई बात बोलता है ना तो झूठ नहीं बोलता है। योग का नियम है अहिंसा के बाद सत्य। आप सोचेंगे 50 साल तक कैसे रहेगा? कम से कम बताया मैंने, क्योंकि 50 साल कम से कम मैं रहने वाला हूं, और जब तक हम रहेंगे तब तक ये रिकॉर्ड टूटने वाला नहीं, और टूट गया तो फिर दोबारा बना देंगे और तब भी ये आज वाला रिकॉर्ड इसको जिंदा रखेंगे। करो करो, लंबे लंबे श्वास भरो। दुनिया में इतिहास घड़ने वाले थोड़े ही लोग होते हैं। मैं बार बार कहता हूं, जिस राष्ट्र को अपने अतीत का गौरव, अतीत का स्वाभिमान और वर्तमान के सामर्थ्य का भान नहीं होता, वो कभी भी अपना स्वर्णिम भविष्य नहीं बना सकता। बिना अतीत के वर्तमान गतिहीन है, और वर्तमान के पुरुषार्थ के बिना तो कुछ बनेगा ही नहीं। दोनों हाथों को ऊपर उठा लो, अनुलोम विलोम करते करते थोड़ी थक जाते हैं। अतीत हमें दिशा देता है, वर्तमान हमें सामर्थ्य देता है, गति देता है। बिना वर्तमान के फिर गति नहीं है। इसलिए अतीत की प्रेरणा, वर्तमान का पुरुषार्थ और स्वर्णिम भविष्य का संकल्प लेकर के दोनों हाथ सिर के पीछे बांध लीजिए। आपको ये सूक्ष्म व्यायाम करवा रहे हैं। कल भी इनमें से कुछ व्यायाम होने वाले हैं। कल योग का बेसिक प्रोटोकॉल भी फॉलो करने वाले हैं। दायां हाथ उठा लेंगे। बेसिक प्रोटोकॉल के अलावा 100 से ज़्यादा योग की क्रियाएं आपको हमने करवा दी हैं। आज उनको दोहराएंगे। आज मौसम भी बहुत सुहाना है। मौसम के प्रेडिक्शन में ऐसा आ रहा था कि बूंदाबांदी हो सकती है, वर्षात भी हो सकती है। मैंने पहले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आंधी हो बरसात हो, योग
निर्बाध गति से आगे बढ़ेगा, और ये बढ़ रहा है। भगवान ने भी बहुत अनुग्रह किया है। कई जगह पूरे देश में जल प्रलय जैसी स्थिति है। गर्दन को आगे पीछे दबाइए, कल भी अभ्यास करना, ऐसे आगे पीछे, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। फिर दाएं और बाएं। कई बार क्या होता है, हम जब दाएं बोलते हैं तो आप हमें देख करके बाएं कर लेते हैं। राइट पहले, लेफ्ट बाद में, ऐसे एक साथ करना है कल सबको। दाएं बाएं झुकाया, फिर दाहिनी ओर ऐसे घुमा के देखिए, दाहिनी ओर जो है ऐसे घुमा के देखिए, फिर बाईं ओर घुमा के देखिए, ऐसे ये ऐसे ये अभ्यास कल होंगे। फिर गोल गोल घुमा लेते हैं। आज तो एक्स्ट्रा करवा रहे हैं ना आपको, ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कर लो तो ही उद्धार हो जाएगा। पैरों के सामने खोल लीजिए। आज बहुत बड़ी संख्या में आप उपस्थित हैं और कल तो एक विश्व कीर्तिमान ही बनने वाला है, और इसमें हमारे मीडिया के बंधुओं का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। देखो, यदि मीडिया ना होता तो जो काम हम एक जन्म में कर पाए हैं ये 100 जन्म में भी ना हो पाता, क्योंकि हम एक जगह पर बैठा करके बहुत प्रयत्न करते तो हजारों, और बहुत ही प्रयत्न करते तो लाखों लोगों को योग सिखा देते। ये मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोगों तक एक साथ योग जाता है। अंगुलियों को आगे पीछे दबाइए, पूरे पंजे को आगे पीछे दबाइए ऐसे, और गोल गोल भी घुमा दीजिए। अभी भी हमारे राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल तो थोड़ा थोड़ा कवर कर लेते हैं, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा। कल तो पूरा करने वाले हैं। कल सारे नेशनल न्यूज़ चैनल भी, उनको भी हम याद कर लेते हैं। देखो भाई, हम तो जो भी अच्छा कर रहा है सबके गुणगान गाने वाले हैं। हम तो भाई जो सच्चा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी महिमा गाने वाले हैं। योग की महिमा गाना और अच्छे काम करने वालों की महिमा गाना, बस यही स्वामी रामदेव का कार्य है। हम ये जो सुबह सुबह हम आप यहाँ कर रहे हैं, ये हमारे गुजरात के भाइयों को तो सीधा अपने घरों में आस्था के साथ साथ संदेश, यहाँ का टीवी है उसके माध्यम से योग का संदेश आ रहा है। आगे पीछे गोल गोल घुमाओ और पतले हो जाओ। बता जाड़ा थी गया ऐसे, ढोकला खाई खाई न, थेपला खाई खाई न, તો હું જ્યારે સુરતમાં આવ્યો હતો ને પહેલા, ત્યારે આમ કહેતા હતા, કાશીનું મરણ અને સુરતનું ખમણ આ સૌભાગ્યશાળીને મળે। करो करो करो, पहले घुमाओ, बाद में सोटा घुमाना। खमण पे ढोकला, थेपला, गाठिया कुछ तो सुबह सुबह बिना हिलाए ठोकते रहते हैं। पहले हिलाओ, बाद में इसको खिलाओ, ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वास भरते जाओ, हड़वे हो जाओ, लंबे लंबे श्वास। अरे अमित भाई ने भी 20 किलो वजन कम कर लिया है। अमित भाई साहब जी ने 20 किलो वजन कम कर लिया। 7 बजे से पहले खा लेते हैं, रोज कपाल भाती करते हैं, और आजकल तो आसन भी करने शुरू कर दिए। पहले कपाल भाती अनुलोम विलोम करते थे। मोदी जी सुबह रोज योग करते हैं, और मोदी जी के देखा देखी अब उनके सारे मुख्यमंत्री भी कुछ तो है ही योगी मुख्यमंत्री। ये भी हिंदुस्तान में मोदी जी कर सकते थे कि योगी को भी मुख्यमंत्री बना दिया। क्या बात है भाई। लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वास करते रहो, तुम्हारा भी कभी नंबर पड़ सकता है। योगियों के अच्छे दिन आ रहे हैं आजकल हिंदुस्तान में। लंबे लंबे श्वास भरते हुए पैर मिलाओ, हिलाओ जरा से। ये बड़े अच्छे अभ्यास हैं। किसी किसी की पहले तो तितली ऊपर ऊपर ही उड़ रही थी, अब नीचे भी आने लगी। मैं कह रहा था, ये आस्था के माध्यम से और संस्कार के माध्यम से रोज टेलीकास्ट होता है। उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। इनकी तो पूरी लंबी यात्रा हो गई है, हमारे हम सफ़र हैं। तो चलिए, कपालभाति प्राणायाम पूरा हो गया था।
आज सूर्य नमस्कार का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना शुरू हो चुका है और जीएमडीसी ऑफिस की बिल्डिंग में ही चल रहा है। ये सूर्य उदय से शुरू हो चुका है और सूर्यास्त तक चलेगा। आप देख लो, आप कितनी ताकत चाहिए उसके लिए। एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारे उन भाइयों का, बहनों का। इसमें बहनें भी सम्मिलित है, भाई भी। 17 साल से कम उम्र वाले और 17 से अधिक वाले भी सम्मिलित हैं। आप जब कल ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले भाइयों को देखोगे तो आपको गौरव की अनुभूति होगी। कुछ भी असंभव नहीं है। ये बात खाली शाब्दिक नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल का जो संकल्प है ना, आप यहाँ उसको घटित होता हुआ देखेंगे। कपालभाति प्राणायाम से पूरा पेट ऐसे सट जाएगा, खिंच जाएगा। किसी का पेट मोटा नहीं होना चाहिए। जब मैं किसी का पेट मोटा देखता हूं ना तो उसके ऊपर मुझे बहुत दया आती है। हाँ, कैसे इसको लेकर के चल रहे हैं। आप दिन में तो ढक लेते हैं, सुबह स्नान के समय तो दिखता ही होगा। इधर से इधर से इधर से मोटा मोटी हो जाते हैं। कपालभाति से पूरा पेट छट जाएगा, फिर अंदर चला जाएगा। देखो ऐसे। आप पण બધા કરો છો ना? બોલે બાબાજી અંદર જતો નથી, મોટું જાડું થઈ ગયું છે, આ પાતળું થઈ જશે। હા, કરજો। પછી કાલે બતાવ્યા હતા ના, મોટાપા ઉતારવા માટે 14 અભ્યાસ આસનોના અને 6 પ્રાણાયામના અભ્યાસ। બધા एकदम સ્માર્ટ થઈ જશે। હા, कपालभाति से पेट हल्का हो जाएगा तो बाह्य प्राणायाम कोशिश कीजिए जितना बन पाए। तीन बंदे लगते हैं। ठोड़ी को कंठकूप से लगाना, जालंधर बंद। पेट को पीठ से लगाना, उड्डयन बंद। और नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखना, मूल बंद। ये 3 बंद सबको करने हैं। इससे भी हमारी अंदरूनी शक्ति का जागरण होता है। आप सुनते हैं ना शब्द कुंडलिनी जागरण, ऊर्ध्वरेता होना, शक्तिपात, दिव्य देह की प्राप्ति, दिव्य मन की प्राप्ति, दिव्य जीवन की प्राप्ति और सब विकारों की समाप्ति। ये सत्य आपके भीतर घटित होंगे। एक और सत्य का उद्घाटन आज कर देता हूं। योग विज्ञान का आधुनिक विज्ञान के साथ समन्वय करके एक बहुत बड़ी पुस्तक की रचना, वो भी शास्त्रीय परंपरा में। जैसे वेद संस्कृत में है, जैसे उपनिषद, जैसे दर्शन, जैसे रामायण महाभारत गीता आदि संस्कृत के श्लोकों में है, आयुर्वेद के ग्रंथ, ऐसे ही संस्कृत के श्लोकों में और वो भी अलग अलग छंदों में पहली बार प्राचीन योग विज्ञान का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, आधुनिक साइंस के साथ समन्वय करके श्रद्धेय आचार्य वात्स्यन जी ने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है। योग विज्ञानम नाम का एक बहुत बड़ा महाग्रंथ लिखा है। कल उसका भी विमोचन होने वाला है। ये भी एक बात आपको बता देता हूं। एक एक सेल से लेकर के ये जो पूरा सिस्टम है हमारा कैसे वर्क करता है और उसमें योग से कैसे रूपांतरण होता है, एक बहुत बड़ा सत्य है जो लोगों से ओझल था अभी तक। उस सत्य के भी को भी अनावृत कल करेंगे। योग विज्ञानम का कल यहीं से विमोचन, लोकार्पण। आदरणीय अमित भाई शाह जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी जी और पूज्य रमेश भाई ओझा जी, सब हमारे वरिष्ठ, और पूरे देश भर में कल फिर उसका विमोचन होगा। ये बहुत बड़ी घटना कल होने वाली है।
आपने देखा पिछले दिनों हरिद्वार में वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया श्रद्धेय आचार्य जी ने करीब 4 लाख जड़ी बूटियों पेड़ पौधों में से करीब 60,000 से ज़्यादा पेड़ पौधों को खोजा जो मनुष्य के लिए उपकारी हैं, जिनको हम रोगोपचार के लिए प्रयोग कर सकते हैं। उसका भी विश्व भेष संहिता वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया का पहला भाग का विमोचन आदरणीय श्री मोदी जी ने पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के इनोग्रेशन पर किया था। तो ये कल की एक और बड़ी घटना का मैंने संकेत किया। अग्निसार क्रिया, श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, ढीला छोड़ेंगे। देखिए ऐसे श्वास को बाहर छोड़ो, पेट को हिलाओ, पूरा मध्य प्रदेश हिलेगा। आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। અને કરતા કરતા પેટ એટલું હળવું થઈ જશે પછી તો તમે નોલી ક્રિયા પણ કરી શકો ને। વચ્ચેથી પેટને કાઢીને પછી આમ જમણી બાજુ ઘુમાવવાનું, દક્ષિણ નોલી, वाम तरफ से घुमाना वाम नोली, फिर पूरा गोल गोल घुमा देना। ये पूरी नोली होती है। देखो ऐसे आपको बता रहा हूँ, जिनको करने की इच्छा हो कर लेना, बाद में करना अभी नहीं हो पाएगा। जिधर हाथ में बल देते हैं उधर ही पेट आ जाता है। बीच में निकालते हैं तो मध्य नोली, दक्षिण तरफ तो दक्षिण नोली, वाम तरफ तो वाम नोली। अब घुमाने के लिए पेट को हल्का करना पड़ेगा ना। कोई मोटा भाई उठे घुमाए तो पीछे से ही घूम जाएगा। पेट हड़बू हो જોઈએ। देह पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, पूरे शरीर पर नियंत्रण, आत्म विजय, ये योग से मिलती। बहुत बड़ी बात। तो ये बाह्य प्राणायाम हो गया। अग्निसार नोली क्रिया भी जो कर सके तो अच्छी बात है। उज्जाई गले और थायराइड के लिए बहुत जबरदस्त है। गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरना। थायराइड क्योर होता है, मैंने पहले ही दिन से कहा। हमने बड़ी बात यह कि बीमारियों को क्योर किया, थायराइड को क्योर किया, डिप्रेशन माइग्रेन पेन को क्योर किया, पैरालिसिस को हमने क्योर किया, हाइपरटेंशन हार्ट की प्रॉब्लम्स को क्योर किया। हाँ, डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक कर दिया, और अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, सोराइसिस, ब्रोंकाइटिस, इन सबको क्योर किया। आओ, बीमारियों को क्योर करने का प्रोसेस है। कंट्रोल तो करते ही करते हैं, कंट्रोल तो पहले ही दिन से हो जाते हैं। लंबा गहरा श्वास भर के थोड़ी देर रोक के रखते हैं। अंदर भर के रोक के रखना, फिर दाहिना आंख को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ना। लंबा गहरा श्वास भरे, एक बार करके तो देखें, कम से कम 3 बार तो रोज किया करो। इससे गला एकदम फिट हो जाता है। T3 T4 TSH का बैलेंस हो जाएगा। नहीं तो आजकल थायराइड की भी प्रॉब्लम बहुत हो रही है। श्रद्धेय आचार्य श्री बता रहे थे ना, अज्ञात रोगों का भय। किसी को SLE, किसी को MS, किसी को ऑटोइम्यून डिजीज। कल एक बेटी आई, उसके मार्क्स 85, 90 से अबाव उसके मार्क्स। थोड़ी सी उम्र की बेटी, SLE हो गई। उसके स्टेरॉइड पे डाल डाल के व्हील चेयर पर आ गई। मुंह में पूरे छाले, पूरा शरीर में फफोले, स्टेरॉइड खिला खिला के शरीर, जैसे आचार्य जी बता रहे थे, दवा खाना हो गया। पूरा जहरीला हो जाता है शरीर। SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसी बीमारियां। बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को ब्लड कैंसर, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट की बीमारियां, हेपेटाइटिस की बीमारियां, छोटे छोटे बच्चों को अर्थराइटिस। बताइए, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, डायबिटीज। कैसे बचेगा देश? योग ही एकमात्र उपाय है। ऐसे रोक के रखते हैं थोड़ी देर।
और फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ना, यथाशक्ति रोकना, फिर छोड़ना बाएं से। आइए थोड़ी देर अनुलोम विलोम और करा देते हैं। चलो थोड़ा सा करो, लय के साथ करना। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी ना से भाव से किया करो।